सुरासुरमनुसिन्द वन्दितं दोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तित्तं धम्मस्सकत्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसहभावे समनेयनाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केते अर्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणं अर्चावयवगाणं सागुणं चैव सवेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो परम अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारुत चक्रुति समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शाट सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें मोक्ष मार्ग नामा तीसरा अंतराधिकार चल रहा है। निर्ग्रंथता सामान्यपणा ये मोक्ष मार्ग है और उसका लक्षण बताया एकाग्रता, ये उसका लक्षण है। और पिछली गाथा में ये सिद्ध किया कि एकाग्रता पदार्थ के निश्चय के बिना नहीं हो सकती है और पदार्थ का निश्चय आगम ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे उत्कृष्ट व्यापार आगम में प्रवृत्ति करना है। आगम का व्यापार सबसे उत्कृष्ट व्यापार है, इसलिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। बिना आगम के कुछ सिद्ध नहीं होता है। उसी बात को अब आगे की गाथा में सिद्ध कर रहे हैं। उसकी उत्थानिका 233 नंबर गाथा के उत्थानिका है। अथ आगमहीनस्य मोक्ष आख्यम कर्म क्षपनम न संभवति इति प्रतिपादयति। जो आगम रहित है मतलब आगम का अभ्यास नहीं करता है, आगम ज्ञान जिसको नहीं है उसको मोक्ष नामक जो कर्म का क्षय है न संभवति नहीं हो सकता है। जिसको आगम ज्ञान नहीं उसके कर्म का क्षय नहीं हो सकता है, ऐसा आगे बताते हैं। क्योंकि सबका मूल आगम है और आगम ज्ञान से ही आगे के सब मार्ग खुलते हैं। पहला प्राथमिक उपाय आगम ज्ञान है और जिसने आगम को ही पढ़ा नहीं उसको आगे का पदार्थ का निर्णय करना, फिर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होना, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये सब कहाँ से होगा और एकाग्रता कहाँ से आएगी। इसलिए आगम रहित को कर्म का क्षय नहीं हो सकता है और कर्म के क्षय बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जिसको सुख प्राप्त करना है उसको आगम का ज्ञान करना ही पड़ेगा। यही पर आगम पढ़ने से इतना आनंद होता है। हमें तो पहले बोलते ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। केवल आत्मा की चर्चा सुनते जब हम पहली बार समयसार पढ़ा था, कुछ भी नहीं उसके पहले ज्यादा पढ़ा हुआ था, 17 साल के तो थे हम उस समय। तो बाहुबली में आए तो समयसार को सुनकर इतना आनंद होता था, इतना आनंद होता था। खाली वो आत्मा भी तो जानते भी नहीं थे, लेकिन उस आत्मा की चर्चा सुनकर ही
इतना आनंद होता था। तो उस आत्मा को जानने में कितना आनंद, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने में कितना आनंद, और उसमें लीन होने में कितना आनंद। और ये इस आनंद से ही तो कर्म का क्षय होता जाता है। इसलिए आगम का ज्ञान ही जिसको नहीं है, केवल क्रिया मात्र से मोक्ष चाहता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आगमहीनो समणो आगमहीनो समणो नेव पाणं परं वियाणादि नेवप्पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अथे अविजानन्तो अथे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु खवेदिकं मानिकिद भिक्खु आगमहीनो समणो नेवप्पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अथे खवेदिकं मानिकिद भिक्खु कम्माणी किद भिक्खु कम्मानी ह्याच्यात नाहीये। आगमहीनो समनो, श्रमण के लिए सब उपदेश है। श्रावकों की तो बात और दूर ही है। श्रमण भी है लेकिन आगम का अभ्यास नहीं है, आगम नहीं पढ़ता है, तो वह श्रमण अपानम परम न एव वियानादि, अपने आत्मा को भी नहीं जानता है और पर को भी नहीं जानता है। क्योंकि ये एक नियम है कि जो स्व को जानता है वो पर को जानता है। स्व का ही जिसको पता नहीं है, ये वस्तु मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये मैंने जान लिया, फिर ये सब मेरी नहीं है, उसको ज्ञान होगा ना। लेकिन अपनी वस्तु को भी जो नहीं जान रहा है वो पर को कैसे जानेगा? तो जो अपनी वस्तु को जानता है, मतलब अपने आत्मा को जानता है, वो पर को भी जानता है, और जो अपने को ही नहीं जानता है वह पर को भी नहीं जानता है। क्योंकि शरीर को आत्मा मान रहा है, तो उसको शरीर अपने स्व का ज्ञान है क्या? नहीं है। फिर शरीर का ज्ञान है क्या? शरीर का ज्ञान होता तो नहीं कहता कि शरीर में है। शरीर का यदि ज्ञान होता, उसको स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में ये शरीर है, तो उसको आत्मा कहता क्या? वह नहीं कहता। तो शरीर के बारे में भी हमारी विपरीत मान्यता है और आत्मा के बारे में भी विपरीत मान्यता है। जीव को अजीव जिसने माना, उसने अजीव को जीव माना, तो दोनों तत्व संबंधी भूल हो गई ना। जीव संबंधी भी भूल हो गई, अजीव संबंधी भी भूल हो गई। जिसको मौसम्बी का ज्ञान नहीं है उसको संतरे का भी ज्ञान नहीं होगा। मतलब एक गलती होती है तो दूसरी भी गलती होती है। जैसे किसी को कहा मौसम्बी लेके आओ और वो संतरा लेकर के आया, तो उसको मौसम्बी का ज्ञान है कि संतरे का ज्ञान है? दोनों का ज्ञान नहीं है। उसको मौसम्बी लाओ ऐसा कहा और उसने वहां देखा, यदि उसको मौसम्बी की पहचान होती, लक्षण पहचान होता, तो मौसम्बी को मौसम्बी रूप से ग्रहण करता और बाकी सबको मौसम्बी नहीं है ऐसा ग्रहण करता। लेकिन मौसम्बी के बदले में वो संतरे को लेके आया है, तो वहां उसको मौसम्बी का ज्ञान नहीं है, और संतरे को लेके आए तो संतरे का भी ज्ञान नहीं है कि वो संतरा देखता तो वो कहता कि संतरा, ये तो मौसम्बी नहीं हो सकती, ऐसा कहता है ना। लेकिन एक के बारे में जहाँ गलती हुई वह दूसरे के बारे में गलती होती है। तो स्व का ज्ञान जिसको नहीं, उसको पर का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए पहले स्व का ज्ञान करो तो पर का अपने आप पर रूप से ज्ञान हो जाएगा। और अविजानन तो अर्थ है, और जो अर्थ को ही नहीं जानता है, स्वर पर अर्थ को ही नहीं जानता है, स्वर स्वर भेद विज्ञान ही जिसको नहीं है, वो कर्मों का क्षय कैसे करेगा? कर्म भी तो पर है, तो कर्म को भी वो जानेगा ही नहीं, और उसके क्षय के लिए पुरुषार्थ क्या करना वो भी पता नहीं होगा ना। क्योंकि स्व में लीन होना, स्व को जानना, स्व का श्रद्धान करना, यही तो रत्नत्रय कर्मक्षय का कारण कहा है। और वो स्व और पर को जान ही नहीं रहा है, तो कर्म का नाश कैसे करेगा? कर्म के नाश का तो उपाय वह था स्वपर भेद विज्ञान, लेकिन स्वपर भेद विज्ञान का ही उसको अभाव है। तो भिक्षु कर्म के क्षय के लिए वेश लिया ना, मुझे कर्म की निर्जरा करनी है, मुझे मुक्त होना है, इसलिए मैं निर्ग्रंथ होता हूँ। अब तुम्हें स्वपर का ज्ञान ही नहीं है, तो तुम कैसे निर्वाण को प्राप्त होंगे? कैसे कर्म का क्षय करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए पहला काम है साधुओं का आगम का अभ्यास करना। भले दीक्षा के पहले नहीं है, लेकिन दीक्षा लेकर तो करो आगम का अभ्यास।
क्योंकि दीक्षा के भी होने के बाद 6 काल बताए, दीक्षा काल, फिर शिक्षा काल बताया, अभ्यास करने का काल, फिर उसके बाद गण पोषण आदि काल सब बाकी के आते हैं। तो इसलिए दीक्षा लेते ही शिक्षा लेनी चाहिए, या शिक्षा करो और दीक्षा ले लो। और जिसको इसका ज्ञान ही नहीं, उसका कर्म का नाश नहीं हो सकता, इसलिए आगम का अभ्यास करना चाहिए, ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य। न खलु आगमम अंतरेण पर आत्मज्ञानम परमात्म ज्ञानम वा स्यात् न च परमात्म ज्ञान शून्यस्य परमात्म ज्ञान शून्यस्य वा मोहादि द्रव्य भाव कर्म नाम व्यक्ति परिवर्त रूप कर्म नाम वा क्षपनम स्यात्। न खलु आगमम अंतरेण, आगम के बिना, मतलब आगम का अर्थ आगम ज्ञान लेना। यहाँ पर आगम मतलब खाली बाहर का आगम नहीं लेना, आगम के ज्ञान बिना। कभी मतलब वो संक्षेप में जो बात बताई जाती है उसको विस्तार से समझना चाहिए। देव कुमार नाम है तो देव नाम से पुकारते हैं ना, तो ऐसे आगम ज्ञान को आगम कहाँ, खाली उपचार से वो आगम है ना? उसको भी आगम कहते हैं। तो आगम ज्ञान के बिना पर, पहला परात्म का अर्थ है पर और आत्मा, पर द्रव्य और अपना आत्मा, इन दोनों का ज्ञान नहीं होता है, स्वपर भेद विज्ञान नहीं होता है। और परमात्मा ज्ञानम, और परमात्मा का ज्ञान मतलब शुद्ध आत्मा का ज्ञान, वो भी नहीं होता है उसको, दोनों सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि आगम जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं चलता है। हमें एकदम कैसे पता चलेगा, आगम नहीं पढ़ा है तो जीव क्या, जीव क्या, आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है, ये कैसे पता चलेगा? और ये पता नहीं चला, 7 तत्व ही नहीं मालूम, तो ये जीवमय हूँ और ये शरीरमय नहीं हूँ, इस प्रकार स्व और पर का भेद विज्ञान भी कैसे होगा? और स्व पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ तो अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इसलिए जो आगम नहीं है तो आगम के बिना पर और आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता है, स्व पर का ज्ञान नहीं होता है और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। नच परात्म ज्ञान शून्यस्य, और जो स्वपर के ज्ञान से रहित है और परमात्मा के ज्ञान से रहित है, उसके मोह कर्म, मोह भाव, मोहादि द्रव्य भाव कर्मणाम, कर्म, कर्म के 2 अर्थ किए यहाँ पर। उसके कर्म का क्षय कैसे होगा ऐसा पूछा था ना, तो कर्म मतलब मोहादि, आदि से सभी लेना, 8 कर्म, मोहादि 8 द्रव्य कर्म और 8 भाव कर्म, केवल द्रव्य कर्म ही नहीं है, और हमेशा द्रव्य कर्म भाव कर्म इन दोनों का जोड़ा होता ही है। जहाँ द्रव्य कर्म है वहाँ भाव कर्म है, जहाँ भाव कर्म है वहाँ पर द्रव्य कर्म है। तो मोहादि द्रव्य, जैसे मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो मिथ्यात्व भाव का भी अभाव हुआ, मिथ्यात्व कर्म का भी, उदय का भी अभाव हुआ, दोनों एक साथ होगा ना। अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हुआ, लोग पढ़ते वो कारण है कि वो कारण है, तो दोनों भी निमित्त है उसमें, कर्म बंद होने में। मिथ्यात्वादी भाव जो है जीव के, वो उसमें निमित्त है, और मिथ्यात्वादी भाव होने में उस कर्म का उदय आ रहा है, मिथ्यात्व कर्म का, वो उसमें निमित्त है। तो नए बंध में कौन निमित्त हुआ? दोनों निमित्त हुए, निमित्त का निमित्त हुआ वह। तो इसलिए मोहादि द्रव्य कर्म और मोहादि भाव कर्म, इन दोनों का भी क्षय कैसे होगा? मतलब 8 कर्मों के द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का क्षय कैसे होगा? और न्यप्ति परिवर्तन रूप कर्म नाम, न्यप्ति परिवर्तन मतलब राग द्वेष पूर्वक, मतलब जानने की इच्छा पूर्वक एक नेय को जान करके फिर उसको बदल करके दूसरे नेय को जानते, फिर उसको बदल करके तीसरे नेय को जानते, तो ये न्यप्ति परिवर्तन। इसीलिए तो चंचल है ना उपयोग हमारा। अब इस प्रवचन से ये बंद करो, अब दूसरा पढ़ेंगे, और दूसरा बंद करो, तीसरा पढ़ेंगे। न्यप्ति परिवर्तन, क्योंकि एक में मजा नहीं आती, यहाँ पर हमें एक में लीनता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये अंदर में जानने की इच्छा पड़ी है, राग पड़ा है, उस राग के कारण यह जीव एक नेय पर स्थिर नहीं रहता है। तो न्यप्ति परिवर्तन मतलब जानने में परिवर्तन चाहता है।
अब बहुत गणित पढ़ा, अब बस हो गया, अब थोड़ा अध्यात्म पढ़ो, अब अध्यात्म पढ़ा, थोड़ा अजीर्ण हो गया, अब थोड़ा न्याय पढ़ो। ऐसा मतलब ये क्यों नित्य परिवर्तन है? क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए सब नित्य परिवर्तन चल रहा है। तो ये नित्य परिवर्तन रूप कर्म का क्षय भी कैसे होगा? कि जब हमें स्वपर का यदि ज्ञान नहीं हुआ तो, या परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो। अब इसको ही सिद्ध करते आगे की पूरी टीका में। जिसको आगम का ज्ञान नहीं, उसको परमात्मा का और परात्मा का ज्ञान नहीं, और जिसको परात्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसके कर्म का क्षय नहीं। ये बात को सिद्ध करते आगे। तथा ही न तावत निरागमस्य निरवधि भव अपगा प्रवाह वाही महामोहो मलमलीयमस्य अस्य जगतः पीतोन्मत्तकस्य इव अवकीर्ण विवेकस्य अविवेक्तेन ज्ञान ज्योतिषः निरूपयतः अपि आत्मा आत्म प्रदेश निश्चित शरीर आदि द्रव्येषु उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भावेषु च स्वपर निश्चायक आगम उपदेश पूर्वक स्व अनुभव अभावात् अयम पर अयम आत्मा इति ज्ञानम् अयम परः अयम आत्मा इति ज्ञानम् सिद्ध्येत्। पहले क्या सिद्ध करें? जो आगम को नहीं जानता है उसको यह पर है और यह स्व है, ऐसा ज्ञान होगा ही कैसे? वो ज्ञान नहीं होगा, वो सिद्ध कर रहे। निरागमस्य मतलब जब तक उसने आगम ज्ञान नहीं है, आगम पढ़ा नहीं है, आगम से रहित है, ऐसे जीव के कैसा है वह? निरवधि मतलब जिसको मर्यादा नहीं। कब से है आप इस संसार समुद्र में? दुख का जो वेदन कर रहे हैं, आप परिभ्रमण कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं? ये कब से बहती आ रही है संसार रूपी नदी, इसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। निरवधि अमर्यादित अनादिकाल से, इसलिए उसको अनादि बताया, उसकी शुरुआत ही नहीं है। भवापगा कौन सी नदी है ये? संसार रूपी नदी। आपगा मतलब नदी, आप मतलब जल, जल को प्राप्त होने वाली। तो संसार रूपी जो नदी है उसके प्रवाह को वाही, इसके प्रवाह बहाने वाला कौन है? प्रवाह वाही। क्यों बह रही है नदी? क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि हमारा मोह नहीं रुक रहा है। इस निरवधि संसार रूपी नदी के प्रवाह को बहाने वाले कौन है? महामोह मलिमस्य अस्य जगतः। उस नदी को बहाने वाले कौन है? महामोह मल से जो मलिन है। छोटा मोह नहीं है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा मोह है। अनादिकाल से ये मूर्छा नहीं जा रही हमारी कि ये पर मैं हूँ, ये पर्याय को मैंने अपना माना है, ये महामिथ्यात्व है। और सबसे बड़ा पाप है वह। तो महामोह रूप मोह से क्या हो गए? मलिन। आज देखो किसी को कितना भी कहो क्यों नहीं सुधरते हैं, ये मोह उनको सुधरने नहीं देता है, अंदर में पड़ा हुआ। और मोह नाश कैसे होगा? तत्व ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगा। जब तक तत्व ज्ञान नहीं करेंगे तब तक मोह नष्ट नहीं होगा, और जब तक मोह का प्रभाव है तब तक वो सुनने के लिए नहीं आता है, आगम का अभ्यास नहीं करता है। तो इसलिए जब थोड़ा सा मोह मंद बढ़ता है तब इस जीव को ऐसे अंतर में शौक्षमिक शक्ति प्रकट होती है कि मैं क्या तत्व है जाना। इसलिए पहले शौक्षम लब्धि कही, 5 लब्धि कही ना, वो 5 लब्धि पूर्वक ही समय दर्शन की उत्पत्ति होगी। तो पहले शौक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि कब होगी? इस मोह का प्रभाव कम होगा तभी होगी। तो इस महामोह से मलिन ऐसे इस जगत के कैसा हो गया है? पीत उन्मत्तकस्य इव। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या कोई उन्मत्त वस्तु का सेवन किया है, जो उन्माद पैदा करता है, ऐसे वस्तु का सेवन किया, धतूरा आदि पिया है, तो बीच
में भी कौन सा एक फैशन निकला था, नीरा नीरा बोलते थे उसको। हाँ, वो भी मतलब ऐसे ही मादक था ना, वो सबको पीने की मतलब आदत ये लग गई थी। हाँ, उससे वो सौम्य सौम्य दारू ही है वो। सौम्य दारू। तो कोई भी उन्माद करने वाला कोई भी यदि रस पिया तो उसकी कैसी दशा होती है, कुछ कुछ उसको विवेक रहता है क्या, मैं किस घर का हूँ, कितने बड़े सेठ का लड़का हूँ, कैसे मेरा स्थान है, कैसे बंगले में रहता हूँ, मेरी पत्नी है, इतने मेरे माता पिता है, कुछ भी उसको विवेक नहीं होता है। हाँ, अपने घराने का, अपने स्वभाव का, अपने वास्तविक स्वरूप का कुछ भी पता नहीं होता है, और वह कैसे भी गटार में या के कूड़ा कचरे में गिर करके, अभी जमाना बदल गया है, अभी तो घर में बैठ करके सेरा पी करके सो जाते, किसी को पता नहीं चलता है। हाँ, अभी भी गांव में वगैरह ऐसे है लोग, लेकिन शहरों में देखो तो सब बहुत बहुत बहुभाग जीवों को ये नशा चाहिए, क्योंकि आज इतने उनके ऊपर टेंशन है कि उस टेंशन को दूर करने के लिए हमको पीने पड़ते, ऐसा बोलते हैं, नहीं तो टेंशन सहा नहीं जाता है। वो पियेंगे तो थोड़ा शांत रहते हैं, कुछ विचार नहीं आता है, तो मतलब निर्विचार होने को ये शांत कहता है। वास्तव में जीव का स्वभाव जानना है, तो जानने के ऊपर इसने क्या किया, बंधन रुकावट की ना। तो जड़वत होना सुख का कारण है कि चैतन्य स्वरूप में रहना वो सुख का कारण है। तो जड़ होने को ही सुख का कारण मान लेता है जी। कितना भी कोने हमको टेंशन आता है, इसलिए हमको पीना पड़ती है, नहीं पिए तो फिर टेंशन नहीं सहा जाता है। तो टेंशन क्यों है ये सब? टेंशन इसीलिए है कि हमने परद्रव्य में आसक्त हो गए, इस धनादिक में आसक्त हो गए, धन को ही अपना सर्वस्व मान लिया, और धन में घाटा होता है तो हमें टेंशन आता है। कोई धन अपना टैक्स बैठता है तो उसको चुराने के लिए, उसको ये करने के लिए फिर सब नाना नमूना सब नाना सब झूठा झूठा करना पड़ता है, फिर इसलिए टेंशन है ना। यदि साफ सुथरा हमारा व्यवहार है तो क्यों टेंशन आएगा? साफ सुथरा रहता है नहीं है, शुद्ध जल आता नहीं है, सब अशुद्ध जल आता है घर में, तो इसलिए सब टेंशन है। तो इसलिए कहते पीतोन्मत्तक से वो, यह जीव की दशा कैसी हो गई है, शराब पिए हुए आदमी के समान। ये महामोह, मोह ये भी एक शराब है। मोह महामद पियो अनादि, महामद है वो। कब से पी रहे? अनादिकाल से पी रहे। वो शराब पीने वाला तो हमें घाटे में ऐसा लगता है, कितना अपना नुकसान कर रहा है, कितना बुराई अपना घात कर रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन जिसने वो दारू नहीं पी, लेकिन मोह रूपी दारू पी है, तो वो अपना कितना नुकसान कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है अपने को कि कैसे हम इतना सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट आगम में लिखा हुआ है और इसको पढ़ते नहीं है, और उसको पढ़े तो भी उसको यथार्थ अभिप्राय निकाल करके उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे महामोह जो है वो नष्ट नहीं होता है। तो अनादिकाल से संसार रूपी नदी में नदी का प्रवाह, इसको बहाने वाला कौन है? महामोह रूपी मल, उससे मलिन हुए इस जगत के क्या हुआ है? उन्मत्तक पिए हुए आदमी के समान अवकीर्ण विवेकस्य, उसका विवेक नष्ट हो गया है। ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और ये क्या चल रहा है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं सब छोड़ करके चला जाने वाला हूँ, तो भी धन का आसक्ति नष्ट होती है क्या? सबको पता है कि सब धन मैं यहाँ रख करके जाने वाला हूँ, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। एक आदमी था, तो वह इतना मतलब पैसा था उसके पास में, लेकिन बहुत कंजूस था। फिर वो क्या करता था कि मतलब नौकर वगैरह जो है उन्होंने बहुत बताया कि ऐसा नहीं चलता है, आप इतना अपने खाने पीने में भी कंजूसी, खर्चा करने में कंजूसी, ऐसा मत करो, आपके पास इतना पैसा तो उनको बोलता था नहीं ऐसा नहीं करो, मतलब चलेगा। फिर नौकर वगैरह भी सब छोड़ करके चले गए। अब घर का काम कौन करेगा? खाना कौन खिलाएगा? तो
तो कोई नहीं रहे, सब गए, तो अब क्या करना, खाना कैसे खाना, तो गया होटल में। फिर होटल में तो देखा, फिर ऐसे ऐसे मंगाई थाली। हाँ, फिर उसने अच्छा पेट भर के खाना खाया, सब किया। फिर उसका पेमेंट देने का आया, तो बहुत इतना बड़ा 1000 रुपए। अब मैंने इतना खाना के 1000 रुपए, बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे से काम करवाओ, मैं उसके बदले में आपके बर्तन मांजूंगा होटल में। तो बर्तन मांजने लगा और रोज फिर बर्तन मांजता और उसके बदले में खाना खाता और अपने पैसे सब जमा करके बैंक में उसने अपनी सब रख दी थी। ऐसे करते करते मतलब वो होटल में ही ये करने लगा, काम करने लगा। और करते करते क्या हो गया, फिर उसको एक दिन उसको कुछ रोग हो गया, हार्ट अटैक हो गया और चला गया। और सब बैंक का पैसा बैंक में रह गया, स्वयं भी नहीं भोगा। मतलब कितनी आसक्ति, सब अपने को पता है कि हम सब यहीं पर छोड़ करके चले जाने वाले हैं, तो दान में भी नहीं देंगे, भोग भी नहीं करेंगे और ऐसे ही उसका नाश हो जाएगा। मतलब ये आसक्ति का, अति आसक्ति का परिणाम है। तो ऐसे परद्रव्य पर ये जीव मोहित हुआ है, मतलब परद्रव्य को ही अपना सर्वस्व मान रहा है। किस कारण से मान रहा है, तो इसने आगम को नहीं पढ़ा है। इसलिए आचार्य कह रहे कि जो अनादिकाल से संसार रूपी नदी में का प्रवाह बहाने वाला है, महामोह से मलिन हुआ ये जगत, इसका विवेक नष्ट हो गया है, क्योंकि इसने मोह रूपी दारू पी है। अविवेक्तेन ज्ञान ज्योतिषा निरूपयतः पी। अविविक्त माने अविवेक वाले, विवेक शून्य ऐसे ज्ञान ज्योति के द्वारा, ज्ञान तो उसके पास भी है लेकिन कैसा है वह ज्ञान, विवेक रहित है। ऐसे उस ज्ञान ज्योति के द्वारा निरूपयत अपि, देखता हुआ भी क्या करता है, आत्मा आत्म प्रदेश निश्चित शरीर आदि द्रव्येषु। यह 2 द्रव्य है क्या, 1 द्रव्य है? ये पूरा कौन है? एक मैं ही हूँ। थोड़ा सा इधर कुछ दाग लग जाए तो किसे लगाया, मुझे लग गया। या दाग किसको लग गया, मुझे लग गया। तो यहाँ हमारा विवेक है कि आत्मा और ये शरीर दो द्रव्य है। लगता ही नहीं है, शरीर ही मैं हूँ, बस ये बता रहे आचार्य कि विवेक रहित ज्ञान ज्योति के द्वारा देखता हुआ भी आत्मा आत्म प्रदेश निश्चित शरीर आदि द्रव्येषु, आत्मा और आत्मा के प्रदेश में जो स्थित है, आत्मा जहाँ है वहां पर शरीर आदि द्रव्य आकर के बसे हुए हैं। लेकिन यह उस प्रदेशों में ही अपना सर्वस्व मानता है। शरीर नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, शरीर की जो भी अवस्था है वो मेरी अवस्था है, तो इसमें भेद विज्ञान नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि विवेक रहित है। और विवेक रहित भी क्यों है? निरागम है, आगम रहित है। इसलिए आगम का ज्ञान नहीं होने से आत्मा और आत्मा में स्थित जो शरीर है, इन द्रव्यों में शरीर आदि, आदि से सब लेना, स्त्री पुत्र मित्र धन धान्य ये सब कुछ आ गया उसमें। इन द्रव्यों में कितने, मतलब शास्त्र पढ़ने वाले भी कितने लोगों को इसका विवेक रहता है। शास्त्र नहीं पढ़ते उनको तो विवेक है ही नहीं है। बहुभाग संपूर्ण जनता की जितनी भी क्या बोले संख्या है, जनगणना है, उसमें आगम पढ़ने वाले कितने हैं, इसकी तलाश करो, फिर कितने होंगे, कितने प्रतिशत होंगे? 1% भी है क्या? 1% भी होना मुश्किल है। आधा मतलब 100 में से 1 आदमी भी मिलना मुश्किल है। और आगम पढ़ने वाले जितने उनमें भी यथार्थ जानने वाले कितने हैं, और उसमें भी स्वर पर का भेद विज्ञान होने वो जिनको हुआ है वो कितने हैं। इसको देखो तो बहुत कम मात्रा में जीव मिलेंगे। अभी तो वर्तमान काल में ऐसे उंगली पर गिरने लायक ही सम्य दृष्टि है जीव। तो आत्मा आवश्यकता नहीं तो भी करते हम। क्या आवश्यकता है? अपने कल्याण के अंदर में चाह ही नहीं है ना,
अपना कल्याण किसमें भाषित नहीं हुआ है, इसलिए उन कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, ये करते करते वो क्या बोलते पालन पोषण करना, नाही मतलब क्या बोलते जोडधंदा असं म्हणतो ना आपण ज्याला, ये करते करते आपके पेट के लिए आवश्यक है, उधर भरने के लिए उस गृहस्थ अवस्था में, तो उतना काम करो ना, फिर ज्यादा का क्या काम क्यों करते हैं? तो इसलिए कहते कि आत्मा और ये विवेक ही नष्ट हो गया उसका, अवकीर्ण ऐसा शब्द रखा है, अवकीर्ण मतलब नष्ट हो गया विवेक। क्या कि आत्मा और आत्मा के प्रदेशों में निश्चित जो शरीर आदि द्रव्य सब कुछ मेरा ही भाषित हो रहा है, ये सब मैं ही हूँ। इसलिए थोड़ा कुछ हार्ट अटैक आता है, थोड़ा और कुछ हो जाता है, तुरंत कितने गंभीर हो जाते हैं। अनादिकाल से इस आत्मा का कितना घात हुआ उसके प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन शरीर का घात होने लगता है तो तुरंत सीरियसली ले लो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे नहीं ये होना। तो शरीर का नाश होगा तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी अपना बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा का घात हो रहा है, उस आत्मा को कहाँ बचा रहे हम? क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि आत्मा और शरीर में विवेक नहीं है, भिन्न भिन्न है, ये भाषित नहीं हो रहा है कि मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ और ये शरीर जड़ पुद्गलमय है, ये मेरा नहीं है, इसका अस्तित्व भिन्न है, मेरा अस्तित्व भिन्न है, ऐसा विवेक ही नष्ट हो गया है ना। आत्मा और आत्मा के ऊपर है हुए शरीर आदि जो द्रव्य है, उन द्रव्यों में और उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष आदि भावेशु, जैसे इस द्रव्यों में विवेक नहीं से भावों में भी अभी दो चीजें हैं, एक ज्ञान का उपयोग और एक राग द्वेष आदि मोहादि भाव, ये दो भिन्न है। इसकी तो पहचान है कि हमें जो राग भाव दिखाई दे रहा है यही मेरा स्वभाव है, ये मेरे करने योग्य कार्य है, ये मेरे लिए भाव उपादेय है, ऐसा मानकर ये दोनों को एक कर दिया है। राग और ज्ञान और राग एक है क्या चीज, लेकिन हमको दो भाषित होती है क्या? अभी मैंने क्रोध किया ऐसा लगता है, लेकिन मैंने क्रोध को जाना ऐसा लगता है क्या? अभी क्रोध हुआ या लोभ हुआ तो मुझे लोभ हुआ, लेकिन उस लोभ हुआ ही किसने जाना? उपयोग है कि नहीं यहाँ पर? तो उस उपयोग को अलग नहीं जानता है, मतलब भावक भाव में एकत्व, भाव्य भावक में, और ऊपर पहले बताया था आत्मा आत्मद्रव्य मतलब नेय न्यायिक में एकत्व, मतलब ये शरीराधिक नेय है और मैं जानने वाला आत्मा न्यायिक हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नहीं है। और उपयोग मिश्रित राग द्वेष दिभावेशु, उपयोग में मोह राग द्वेष भाव मिल गए हैं, उन भावों में ये ज्ञान है और ये राग है। ध्यान करो तब तक, ये ज्ञेय है मैं न्याय हूं, ऐसा वेद विज्ञान करो तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। कितना आवाज करते हैं तुरंत द्वेष होता है ना, उसको नए रूप से जाना तो नेय मेरे ज्ञान का नेय है, बस शांति मिलेगी, नहीं तो फिर अपने को अशांति होती है। वो तो अपने सुनने वाले नहीं है और हम उनमें बदल नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपनी शांति कैसे प्राप्त करनी? वेद विज्ञान करो बस, वो मेरे ज्ञान करने है। वो क्यों आवाज मुझ में आ रहे हैं? क्योंकि मैं न्यायिक हूँ, जानने वाला हूँ, और वो ज्ञेय है तो ज्ञेय को ज्ञेय रूप रखेंगे। केवली भगवान को तकलीफ हो रही, कितनी आवाज आ रहे होंगे उनको उनको तकलीफ होती है क्या? कुछ भी तकलीफ नहीं है। ज्ञान को ज्ञान रूप से, ज्ञेय को ज्ञेय रूप से जानते तो तकलीफ नहीं होती है। हमारा ये अभी निचली भूमिका है ना, कषाय अंदर भरे हुए, तो ये सब तकलीफ होती है। कषाय की तकलीफ है, सब दुख मोह का है, बाकी किसी का नहीं है। स्वभाव को जानो तो दुख नहीं है। तो उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भावेशु, उपयोग में मिला हुआ जो मोह राग द्वेषादि भाव है, इनमें
क्या होता है? स्वपर निश्चायक आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव अभावात। कितने अच्छे अच्छे शब्द रखे हुए आचरण है कि स्व और पर निश्चायक ऐसा आगम का उपदेश है। आगम बताता है हमें तुम चैतन्य स्वरूप हो, आत्मा चैतन्य स्वरूप है और ये आत्मा से भिन्न, शरीराधिक आत्मा से भिन्न है। तुम उपयोग स्वरूप हो, आत्मा का स्वभाव उपयोग है और ये मोह राग द्वेषादि भाव ये उससे भिन्न है, ये विकारी भाव है और उपयोगी आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार स्वभाव और विभाव में, स्वद्रव्य और परद्रव्य में आगम में प्रत्यक्ष उपदेश के द्वारा भिन्नता बताई है। लेकिन हम आगम भी पढ़ते नहीं और आगम पढ़े तो भी उसका मर्म ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या होता है? स्वानुभव अभावात। आगम तो पढ़ने में हम बहुत तज्ञ हो गए, पंडित हो गए, प्रवचन देने में भी पंडित हो गए, लेकिन स्वानुभव अभावात, स्वानुभव नहीं है तो फिर आपको स्वपर विवेक नहीं होगा। दूसरों को बताने में हमारी पंडिताई काम आएगी, स्वयं के अपने आत्मा के हित के लिए वो कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि स्वपर को निश्चय करने वाले आगम के उपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव होने से क्या होता है? अयम परः अयम आत्मा इति ज्ञानम न सिद्धेत। पहले शुरू में ना, यह पर है, यह आत्मा है। हो रहा है क्या? इतना बोलते हुए भी अंदर में भाषित होना चाहिए। ये शरीराधिक पर है, शरीर तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, पुद्गल परमाणुओं का ढेर है। ये पुद्गल परमाणु का पुंज है ना, स्कंद है, और इसके अंदर ही ये चैतन्य का पिंड है। तो ये चैतन्य का गोला अलग है और ये पुद्गल का गोला अलग है। ये दो वस्तु अपने को अंदर में भाव वासन होना चाहिए। यदि स्वानुभव होगा तो ये दोनों भिन्न भिन्न हाथ में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं। तो ये आगम से रहित होने के कारण इसको मोह के कारण विवेक नहीं रहता, विवेक नष्ट हो गया है। विवेक नष्ट होने से आत्मा और शरीराधिक द्रव्यों में उपयोग और रागाधिक भाव में भेद विज्ञान नहीं रहता है और स्वपर निश्चायक आगम के उपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव होने से यह पर है और यह आत्मा है, बस इतना ही काम करने का है। हम दिन भर भी क्या काम करते हैं संसार अवस्था में? यही तो चलता रहता है ना, ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये अमुक की है, ये दूसरे की है। व्यवहार में सब आपके बुद्धि में स्वर पर का विवेक है ना, ये दूसरे का दुकान है, मेरा नहीं है, इस दुकान में इनका नुकसान हो गया तो मेरा नुकसान नहीं है। कितना स्वपर विवेक चलता है। ऐसा यहाँ करो स्वपर विवेक। स्वर पर को हमने जो एक माना है उसमें स्वपर विवेक करो कि ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है यह मैं हूँ, और इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को छोड़कर जो कुछ दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, या आगम में जो बताया है कर्म, 8 प्रकार का कर्म, ये सब मुझसे भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। ऐसा जान करके जब हमारा उपयोग इस चैतन्य को जानने में लीन हो जाता है तो वहां पर उस चैतन्य का अनुभव होता है। और इस अनुभव का अभाव है तब तक यह स्व है और यह पर है, इस प्रकार का ज्ञान इसको सिद्ध नहीं होता है। इसलिए पहले आगम पढ़ो, आगम से तत्व का पदार्थों का निश्चय करके उसमें स्वपर भेद विज्ञान करो, और स्वपर भेद विज्ञान करने से स्व का अनुभव होगा, तब उसको प्रत्यक्ष भाषित होगा कि यह मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ और ये सब शरीर आदि पर द्रव्य है। इसलिए पहली बात सिद्ध की आगम रहित के स्वपर भेद विज्ञान नहीं होता है। आगे तथा च कितने त्रिसमय परिपाटी प्रकटित विचित्र पर्याय प्रागभार अगाध गंभीर स्वभावम विश्वम एव ज्ञेयीकृत्य प्रतपतः परमात्म निश्चायक आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव अभावात् ज्ञान स्वभावस्य एकस्य परमात्मनः ज्ञानमपि न सिद्ध्येत। दो बताए थे ना, परात्म ज्ञान नहीं है और परमात्मा ज्ञान नहीं है।
तो पहले परात्म ज्ञान नहीं है, किस प्रकार वो बताया कि यह स्व है और ये पर है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। किसको? जो आगम रहित है उसको। अब आगम रहित को परमात्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, वो बता रहे हैं कि तथा ऊपर पर अयम आत्मा, अयम पर अयम आत्मा इति ज्ञानम सिद्धि न सिद्धे, इधर है ना शुरू में। हाँ, अच्छा शुरू में न तावत, न इधर लगाना है, न तावत, हाँ, न तावत, न तावत ज्ञानम सिद्धेते। यह स्व है, यह पर है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। तथा च उसी प्रकार त्रिसमय परिपाटी प्रगटित, त्रिसमय मतलब भूत वर्तमान भविष्य, ऐसे तीनों समय में कि जो परिपाटी है मतलब उसकी परंपरा है, उसमें प्रगटित विचित्र पर्याय प्रागभार अगाध गंभीर स्वभावम विश्वम एव, संपूर्ण विश्व को। कैसा है विश्व? जो तीन काल में उसकी परंपरा चल रही है, मतलब भूतकाल में भी था, अभी भी है, आगे भविष्य काल में भी रहेगा। तो इस प्रकार त्रिकाल परिपाटी में प्रकटित मतलब प्रकट हुआ है। विचित्र मतलब नाना प्रकार के पर्यायों का प्रागभार मतलब समूह। कितने पर्याय दिखाई दे रहे हैं? भूतकाल में ये पर्याय थी, अब महावीर का जीवन देखो, भूतकाल में उसकी कौन सी पर्याय थी, वर्तमान काल में कौन सी, आगे कौन सी है। तो इस प्रकार तीन काल में अनेक प्रकार के पर्यायों का समूह जिसमें प्रकट हो गया है। ऐसे अगाध गंभीर स्वभावम विश्वम एव, ऐसे अगाध मतलब जिसको गहराई कितना है, वो विश्व कितना है, गहरा है, उसका था पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव रूप विश्व को नए कृत्य, नए रूप करके मतलब सबको नए बना करके प्रतपतः प्रतापंत होने वाले परमात्मा निश्चायक आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव अभावात। परमात्मा का निश्चय करने वाला कौन है? आगम, आगम का उपदेश, और उस आगम के उपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव होने से स्वानुभव भी करना है। कैसा करना? अपने मन से जो नए नए दार्शनिक कुछ भी वस्तु का स्वरूप निश्चित करते हैं और वैसा अनुभव करते, वो स्वानुभव नहीं है। आगम उपदेश पूर्वक ही स्वानुभव होना चाहिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ जो आगम है उसके अनुसार वस्तु के स्वरूप को जो जानता है, हाँ, संपूर्ण विश्व को नय करके जो प्रकाशमान हो रहा है, प्रतापमान हो रहा है, ऐसे परमात्मा निश्चय का आगम उपदेश पूर्वक। परमात्मा का निश्चय किसमें किया है? आगम में किया है, परमात्मा का स्वरूप बताया है। उस आगम के उपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव होने से, आगम को सुन करके स्वानुभव करो, अपने मन से कुछ भी कल्पना करके अनुभव मत करो। आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा हम अंतरंग में हमें भाषित, क्योंकि आगम में जो बताया है वो स्वानुभव करके ही बताया है। उन्होंने जो बताया है वो अपने अनुभव से ही बातें बताई है। इसलिए जब आगम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बराबर है, हमें भी ऐसा ही लगता है, मतलब अपने अनुभव के साथ मेल खाता है। तो उन्होंने उनके अनुभव की बातें होती है सब। तो इसलिए आगम के उपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव से स्वज्ञान स्वभाव से एकस्य परमात्मनः, ज्ञान स्वभाव ऐसे एक परमात्मा का ज्ञान भी उसको सिद्ध नहीं हो, मतलब स्व पर भेद विज्ञान भी नहीं है और परमात्मा का भी ज्ञान उसको नहीं है। परमात्मा कैसा है? एक ज्ञान स्वभावी है, ऐसे एक स्वभावी ज्ञान स्वभावी परमात्मा का ज्ञान भी उसको सिद्ध नहीं होता है। ऐसा बता रहे हैं। आगे तो कल पढ़ते अपन, वो आवाज से भी शक्ति नहीं हो रही है, कल पढ़ते इसको। आगे ध्यान कर। ओ
जानिए, हमने आगम के द्वारा वस्तु के स्वरूप को जान लिया है। आगम में बताया है कि जीव उपयोग लक्षण वाला है, चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, अमूर्तिक है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। परमाणुओं का समूहात्मक स्कंद है। ये सब कुछ बातें हमने आगम के द्वारा पढ़ी है। अब उस आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव करो, अंतरंग में देखो, जीव है कि नहीं है, मैं कौन हूँ, इसका निर्णय करो। यहाँ पर चैतन्य उपयोग स्वानुभव, उसका अनुभव हो रहा है, चैतन्य की प्रतीति हो रही है। तो ये चैतन्य ही मैं हूँ जाना। और ये शरीर जो है पुद्गल परमाणुओं का पिंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है, इंद्रिय गोचर है। इसमें परत्व बुद्धि करो, ये मैं नहीं हूँ। यहाँ दोनों चीजें हैं, आत्मा भी है और पर भी है। तो आत्मा का आत्मा रूप से निर्णय करो कि जो उपयोग स्वरूपी है, यह अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी, ये आत्म तत्व है, ये मैं हूँ। और इसके अलावा जो कुछ यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, या बिना इंद्रियों के भी, इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कर्मण शरीर, औदारिक शरीर, तेजस शरीर मैं नहीं हूँ। ये तीनों शरीर मुझे चैतन्य स्वरूप से भिन्न है। इसमें मेरा स्वपना नहीं है। मेरा स्वपना चैतन्य में ही है। यह स्व और पर दोनों वस्तु मिली हुई है। उन दोनों को बुद्धि से अलग करो। जहाँ चैतन्य है वही शरीर है, जहाँ शरीर है वही चैतन्य है। चैतन्य को चैतन्य रूप से पहचानो, उसमें अपनत्व करो, यह मैं हूँ। और चैतन्य के अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब पर है, मैं नहीं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो निर्मोह स्वरूपो निस्संग स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् अरिहन्ताणं